तो ट्रुथ रिव्यू की टीम आ चुकी है गांव में। बिहार इलेक्शन चल रहा है और ऐसे में गांव में लोग क्या सोचते हैं ये जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे साथ पेशकार भैया है। इस बार क्या लगता है आपको, त्रिकोणीय होने वाला है बिहार में या फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच में रुक जाएगा ये खेल? एनडीए फिर एक बार आएगी, लेकिन बहुत मजबूती से आएगी और जनता का ये राय है कि नीतीश कुमार के जगह पे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए। प्रशांत किशोर की लड़ाई आपको फीकी लग रही है? त्रिकोणीय प्रशांत किशोर अभी बहुत पीछे हैं, तो यहाँ पे समय लगेगा उनको। प्रशांत किशोर जो एक त्रिकोणीय फैक्टर के रूप में देखे जा रहे थे, यहाँ पेशकार भैया द्वारा डायरेक्ट नकार दिए गए हैं। प्रिंस जी आपसे जानना चाहेंगे, आए त्रिकोणीय होने वाला है, प्रशांत किशोर फैक्टर रहेगा बिहार के इलेक्शन में या नहीं रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में होने वाला है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार में क्रांति लाई है, रोजगार के नाम पे बता रहे हैं कि बिहार के लोगों का पलायन रोकेंगे, उसके हिसाब से लग रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं बिहार में जो पहली बार बोला जा रहा है, जो कि प्रशांत किशोर द्वारा बोला जा रहा है, जैसे पलायन शब्द हो गया। प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी सोच हमको ये लगती है, उनका एक हमने इंटरव्यू देखा है, उसमें उन्होंने सीधे बोला कि अगर हमारा प्रत्याशी खराब हो तो उन्हें बिल्कुल आप मत वोट दीजिएगा, आप अलग दूसरे प्रत्याशी को वोट दीजिए, लेकिन अगर हमारा प्रत्याशी सही हो तो उनको वोट दीजिए। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर बात की है, शिक्षा के मुद्दे पर बात की है, इसीलिए हमको लगता है प्रशांत किशोर अब की बार कुछ क्रांति जरूर लाएंगे बिहार में। तो यहाँ पे प्रिंस जी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में इस बार त्रिकोणीय। जानते हैं डीएम भैया से, डीएम भैया आप क्या कहते हैं? इस बार मैं इतने दूर से गांव में आया हूं सिर्फ जानने के लिए कि बिहार में त्रिकोणीय चल रहा है या बिहार में सिर्फ पुरानी वही रीत चलेगी, महागठबंधन वर्सेज एनडीए। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार की सरकार पुनः बन रही है एक बार। प्रशांत किशोर जी का बहुत ज़्यादा माहौल चूँकि गांव में अभी नहीं हो रहा है, आने वाले समय में वो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई पे बोलते हैं, शिक्षा पे बोलते हैं, रोजगार पे बोलते हैं और एक महान रणनीतिकार रह चुके हैं। इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगली बार वो जरूर आएंगे। तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया था। आकाश पांडे जी आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बिहार में? बिहार में पुनः बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ पे जनता की वोट बदलेगी नहीं, चाहे प्रशांत किशोर आए या आरजेड आए, कोई भी आए सरकार तो बीजेपी की। आरजेड सही है। हाँ, ये जो पेशकार भैया बोले हैं कि नीतीश का चेहरा इस बार हटाया जाए, बीजेपी से कोई नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा बिहार में लोग। आप लोग नए चेहरे की बात कर रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का फेस हो सकते हैं एनडीए की तरफ से या चिराग पासवान? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे चिराग पासवान को बना दीजिए। आपका क्या है, आपका स्वयं का क्या इसमें मानना है, चिराग पासवान या सम्राट चौधरी? चिराग पासवान। किसी युवा के हाथ में सत्ता सौंपी जाए। चिराग पासवान या सम्राट चौधरी में अगर आपको निर्णय लेना हो तो एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? देखिए, युवा चेहरे को बनाइए। तो इसमें युवा क्या लगता है? सम्राट चौधरी भी अपने आप को युवा मानते हैं और चिराग पासवान भी मानते हैं। चिराग पासवान एक नंबर पे। तो अभी दोनों वोट चिराग पासवान के गए हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार को दोनों लोग चाहते हैं कि अब उनका थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है तो उनको हटाया जाए। प्रिंस आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? पहली बात तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। प्रशांत किशोर एक तरफा चुनाव जीत के बिहार में परिवर्तन ला रहे हैं। एनडीए कहीं दिखेगी नहीं की बार। प्रशांत किशोर की क्रांति में सब गायब हो जाएंगे और आकाश जी के आरजेड का क्या कहते हैं? आकाश के आरजेड का कुछ कहानी अब की है नहीं। डीएम भैया, जैसा कि आकाश जी ने तो सीधा तौर पे बोल दिया कि प्रशांत किशोर की सरकार बन रही है और एनडीए अपने मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे। नहीं, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए की निश्चित रूप से सरकार बिहार में बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। यदि युवा की बात है तो इसमें जो है पढ़े लिखे चिराग पासवान जी हैं, उन्हें अगर बनाया जाए तो और बेहतर होगा बिहार के लिए। तो यहाँ पे जो साफ तौर पे यहाँ के गांव के लोग जो चाहते हैं वो वही चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान की तरफ जनता का झुकाव ज्यादा जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे समर्थक अभी भी हैं जो प्रशांत किशोर को एक तरफा बिहार में जिताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आशीर्वाद जी आए हैं, इनका जो उठना बैठना है वो बहुत से लोगों के साथ है, तो इनके पास अगर कोई बात निकल के आती है तो वो निश्चित रूप से एक समाज की बात रहेगी। तो आशीर्वाद जी, आपके नजर में बिहार में इस बार किसकी सरकार? सर, बिहार में हमारी नज़र से जो है प्रशांत किशोर की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भी मुद्दा उठाया जा रहा है उतना अच्छा और उतना सटीक भाषा या भाषण जो है जात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिहार को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि ओनली वन बिहार को आगे किया जाएगा। इस तरह से आज तक हमने किसी भी राजनेता को बोलते हुए नहीं देखा कि आप हमारे प्रत्याशी को हो या 4 प्रत्याशी में से आप जो भी अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। ऐसा आज तक कोई भी प्रत्याशी या कोई भी टीम नहीं बोल सकती है कि आप हमें वोट ना देकर दूसरे को वोट दीजिए, जो आपको सबसे अच्छा या बेटर लगे। तो प्रशांत किशोर, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी चीज ये है कि जाति से उठकर लोग वोट नहीं दे पाते हैं। प्रशांत किशोर का सरनेम प्रशांत पांडे कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को कमजोर कर रहा हो? सर, अगर कोई राजनीतिक भूमि को पृष्ठभूमि को देखेगा, सरनेम को देखेगा, तो फिर वो उसी में फंस के रह जाएगा। ना वहाँ का विकास हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। जिसमें वो जी रहे हैं उसी में जिएंगे फिर। तो रही बात प्रशांत किशोर के सरनेम का,
तो आज तक 50 साल में वहाँ पे सरनेम को लेके, चाहे यादव हो चाहे जो हो, या किसी भी सरनेम को लेके, वहाँ पे आज तक क्या हो गया? विकास। तो यहां आशीर्वाद जी का साफ तौर पे कहना है कि विकास पे वोट करे अगर बिहार की जनता तो प्रशांत किशोर को ही जिताना चाहिए, क्योंकि सरनेम के आधार पे लगातार पिछले 50 वर्षों से बिहार की जनता सरकार बनाते आई है, लेकिन आज भी विकास के नाम पे बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहां पे आशीर्वाद जी ने धागे खोल दिए निश्चित रूप से। अब आते हैं पेशकार भैया, आपने कहा कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये युवा मुद्दा उठा के रख दिया, उससे नहीं लगता कि बिहार में परिवर्तन की जरूरत है? अरे भाई, जनता के बीच आने के बाद सभी लोग ऐसा प्रलोभन देते हैं, लेकिन आज जब से देश आज़ाद हुआ, अगर जनता तक एक पैसा किसी के पहुंचा या कोई जो भी नियम लागू किया, तो मोदी ने जो लागू किया वो सबके पास पहुंचा, तो जनता भूलेगी नहीं तो भैया। मोदी जी थोड़ी ना चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं बिहार के? चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते तो कोई चौकीदार उनका वहाँ पे रहेगा। तो भाजपा में चौकीदार ही काम करता है, ना कि वहाँ की व्यक्ति विशेष के लोग राज करते हैं। कि कोई घर का किसी की पार्टी, जैसे मुलायम सिंह का हो गया, उनके बाद अखिलेश यादव बने, फिर शिवपाल यादव अध्यक्ष बने, सब घर ही के लोग बन रहे हैं। कांग्रेस में है, इंदिरा जी के ज़माने से, पंडित नेहरू जी के ज़माने से सब उनके घर के ही आ जा रहे हैं। तो उससे सबसे अच्छा बेटर आज भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति सभी धर्म के लोग चीफ हैं। तो प्रशांत किशोर को एक चांस देने में क्या दिक्कत है? मैं जैसा ऐसे युवा मानते हैं तो प्रशांत किशोर को एक सोच उनकी भी सही है, लेकिन देखो, अब राहुल गांधी चांदी के चम्मच से जो खाना खाता हो, जब तक आप ज़मीन पे जनता के बीच में नहीं आओगे, आप मानता हूँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आपको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन गांव की जनता थोड़ा दूसरी किस्म की होती है, और ये बिहार है। आपका कहना पहले प्रूव करना पड़ता है, तभी करना पड़ता है, जनता के बीच आपको आना पड़ेगा। तो वैसे तो प्रशांत किशोर लगातार पिछले 6-7 महीने से 1 साल से चल ही रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अभी भी दिल जीतने में नाकाफी है? भैया, पार्टी खड़ी करने में 20 साल लग जाते हैं, 4-6 महीना तो भी एक कदम है। इस और गरीबों के लिए तो भाई मसीहा है नरेंद्र मोदी। गरीब सोचे या ना सोचे, कोई जात बिरादरी में किसी को दे दे अलग, लेकिन वो मसीहा है। प्रिंस जी कुछ काउंटर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा दिख रहा है। अभी हमारे भैया ने कहा चुनाव के लिए क्षेत्र में आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। बिहार के युवा ने ठान लिया है कि अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार। ये लोग बस मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये बता रहे हैं बिहार में चौकीदार हैं। बताइए कौन है इनका चौकीदार? ना तो इनके चौकीदार पढ़े लिखे हैं। इनके चौकीदार जो हैं वो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं। ऐसे तो इनके चौकीदार हैं। बताइए तो यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप, जैसा कि जनता ऑलरेडी देख चुकी है, कि पढ़ाई लिखाई के मामले में मोदी जी के हर चौकीदार फेल है, ऐसा साफ तौर पे आरोप आता हुआ। ये भैया, इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? क्या नेताओं को पढ़ना लिखना जरूरी होना चाहिए, या हाफिडेविट बोल के भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है, शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। जब शिक्षित नहीं होंगे तो योजनाएं क्या लागू करेंगे? अधिकारियों के द्वारा जो इन्हें समझा दिया जाएगा वही ये मान बैठेंगे। तो ऐसे में तो प्रशांत किशोर की जो टीम है, ऐसा लोगों का कहना है कि उसमें सब पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस डॉक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन सब पढ़े लिखे जुड़े हुए हैं, तो मौका देने में क्या एक बुराई बनता है बिहार की जनता को? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी के टीम में जितने भी हैं वो पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, न्यायपालिका से भी आए हुए प्रत्याशी उनके पास हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी हमारी बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही ज़्यादा महत्व देती है। तो नीतीश कुमार का तो हेल्थ देख के ऐसे मंच पे भी आते हैं तो लगता है कि बहुत ही मतलब उनका सेंस जो है काम नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पे अभी भी लोगों को वोट देना चाहिए, जबकि उनके पास प्रशांत किशोर जैसा बेहतर ऑप्शन है? जी, नीतीश कुमार बेहतर तौर पे अभी भी बिहार को आगे ले जाएंगे। ही जो है प्रशांत किशोर जी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जाति पात हावी है बिहार में, हमारे अभी भी हावी है। पूरी जनता जो है उन्हें वोट करती है, मोदी के नाम पर करती है, ना कि भाजपा के नाम पे करती है। तो सरनेम नहीं, लेकिन नीतीश जी जो है अभी तक बेहतर कार्य करते हुए आए हैं। लालू जी का जंगल राज जो लोगों ने देखा है उसे आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो नीतीश हैं वही बेहतर है। एनडीए से जो है नीतीश। तो अजय, ये ठीक है, हम लोग अभी लड़ाई की बात कर रहे थे कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा या फिर, लेकिन जो चर्चा आप लोगों से करने को मिल रहा है उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि आरजेडी का आप लोग नाम ही नहीं ले रहे हो। तो क्या ये लड़ाई प्रशांत किशोर वर्सेस एनडीए हो चुका है क्या? निश्चित तौर पे आरजेडी खत्म, तो उनके एमवाई का फैक्टर का क्या होगा? 31% वोट लेके वो तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। हर जगह पे कांग्रेस और राजद आमने सामने लड़ रही है। महागठबंधन टूट चुका है। मतलब जमीनी तौर पे अगर देखा जाए तो महागठबंधन टूट चुका है। हाँ, महागठबंधन टूट चुका है। तो प्रिंस, आप पे आते हैं।
दो शब्दों में रैपिड राउंड, बिहार में किसकी सरकार? प्रशांत किशोर। बीजेपी का। प्रशांत किशोर। बिहार में इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार जी लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर। युवा काफी प्रशांत किशोर से प्रभावित है। के युवाओं का जोश है कि इस बार प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने। तो ये शुभम पांडे जी हमारे साथ हैं, ये गुजरात में जाते हैं यहाँ से कमाने के लिए। तो गुजरात में ही क्यों जाना पड़ता है और बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश कुमार। आप गुजरात जाना पसंद करेंगे, ये नहीं कि यहीं पे नौकरी लग जाए हमारी। नौकरी तो लग जाएगी, नौकरी तो पहले भी कर रहे थे। हाँ। अब यहाँ कुछ नहीं हो पाया तो भी जाना पड़ा। नहीं, प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हम यहीं पे नौकरी, जो इंडस्ट्री हमारी गुजरात और महाराष्ट्र में है उसको हम यहीं पे ले आएंगे। तो फिर भी आप नीतीश कुमार को ही वोट देंगे? नहीं, अगर आ सकता है तो फिर भी अगर जो लेके आए वही बन सकता है। तो मतलब आपको जानकारी नहीं थी, प्रशांत किशोर का पूरा इलेक्शन इसी पे चल रहा है कि वो बिहार से पलायन रोक देंगे, यहीं पे इंडस्ट्री ले आएंगे, गुजरात और तमिलनाडु और महाराष्ट्र हमारे लड़कों को नहीं जाना पड़ेगा, इसी पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या अभी भी आप कहोगे कि नीतीश कुमार? नहीं, तब नहीं होगा। प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर। ये होता है कि अगर हम लोगों को समझा ले गए कि किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो अभी शुभम जी ने तुरंत अपना नीतीश कुमार से वोट शिफ्ट कर दिया प्रशांत किशोर की हो तरफ। सकता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार किसकी सरकार आकाश जी? बीजेपी की। चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको देखते हैं? चिराग पासवान।